मेरा नाम अनुज शुक्ला है। मैं अकबरपुर कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। मेरे हाथ में दिक्कत थी, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं था। तो ये काफ़ी समय से था, लेकिन मुझे जानकारी नहीं हो रही थी, ना कोई हाथ दिक्कत कर रहा था। अभी जनवरी महीने में मुझे हाथ में दिक्कत हुई, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, तो डॉक्टर आशुतोष पांडे सर मुझे दिखे, और दिखने के बाद में मैं डायरेक्टली वहाँ से यहाँ पर आया। नमस्कार। जो एबी मालफॉर्मेशन होता है एक काफ़ी जटिल समस्या होती है। एबी मालफॉर्मेशन का मतलब होता है आर्टरियोवीनस मालफॉर्मेशन, यानी कि जो साफ खून की प्रेशर वाली नसें हैं और जो वेन्स खून ले जाती हैं उनके बीच एबनॉर्मल कनेक्शंस का बन जाना, जिससे वेन्स में भी आर्टरी का खून दौड़ता है और इससे कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। अनुज जी में भी ऐसी ही समस्या थी और बिल्कुल हाथ के निचले हिस्से में आर्टेरियोवीनस मालफॉर्मेशन था। आर्टेरियोवीनस मालफॉर्मेशन का मतलब ये था कि नसों का एक गुच्छा बन गया था जिसमें खून का एबनॉर्मल आदान प्रदान हो रहा था, जिससे हाथ की हर नस में इतना ज़्यादा बहाव हो रहा था कि इनको हाथ में दर्द, और उसके साथ साथ ये बहाव इतना ज़्यादा हो गया था कि 2 उंगलियों की टिप पे इनको गैंग्रीन होने लगा था, यानी कि सड़न हो गई थी अधिक बहाव की वजह से। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन होती है एबी मालफॉर्मेशन की। एक्सट्रीमिटी गैंग्रीन भी हो सकता है पैरों और हाथ के एबी मालफॉर्मेशन में। अब इसमें करें क्या? तो ये वो स्थिति आती है जहाँ पे हमें अगेन कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए होता है। इसमें इंडोवैस्कुलर यानी कि इम्बोलाइजेशन, जिसमें हम इन नसों को बंद करते हैं, ऐसा करने पे गैंग्रीन होने का खतरा और बढ़ रहा था, क्योंकि अगर ये दवा जाती है और उंगलियों की नसों को बंद करती है तो ये बढ़ सकता है। अभी हम लोग ये प्लानिंग कर ही रहे थे कि अचानक ये इमरजेंसी में ब्लीडिंग के साथ आ गए। ब्लीडिंग यानी कि एक नस उसमें से फट गई और उससे खून बहने लगा। ऐसे में हमें इन्हें इमरजेंसी में ओटी लेना पड़ा। ये ब्लीडिंग तभी रुकेगी जब सारे कनेक्शंस को बांधा जाएगा। तो हमने सबसे पहले रेडियल आर्टरी, जो हाथ में इस तरफ होती है जिसमें आपको नब्ज मिलती है, उसके सारे कनेक्शंस को बांधा। अल्नर आर्टरी, उसके सारे एबनॉर्मल कनेक्शंस को बांधा। तब हम क्या पाते हैं कि मीडियन नर्व से भी कुछ नसें निकल रही थी जो एबनॉर्मल थी, और यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी का रोल आया और डॉक्टर नीलम ने उन सारी नसों को भी लाइगेट किया। तो अनुज जी को ये शिकायत कलाई के आसपास वाले हिस्से में थी, जिसकी वजह से खून की नसें काफ़ी फूल गई थी। उन्हें हाथ चलाने में काफ़ी दर्द होता था और उनकी कुछ उंगलियों में गैंग्रीन की समस्या भी हो गई थी। ये पेशेंट हमारे पास डॉक्टर आशुतोष के माध्यम से हमको दिखाया गया था। वो वैस्कुलर सर्जरी में ट्रीटमेंट ले रहा था एंड इमरजेंसी में ब्लीडिंग की शिकायत से अस्पताल आया। तो ऐसे में डॉक्टर आशुतोष ने उसको इमरजेंसी बेसिस पे सर्जरी के लिए लिया एंड जो भी एबनॉर्मल वैस्कुलर चैनल्स उनको मिल रहे थे उसका उन्होंने लाइगेशन किया, यानी कि उनको बांध दिया ताकि हाथ का खून की सप्लाई ठीक चले। ऐसे में ऑपरेशन के दौरान पाया गया कि वो हाथ में से एक महसूस करने की नस होती है जिसे हम मीडियन नर्व कहते हैं, तो ये मैलफॉर्मेशन उस नस से भी आ रहा था, जो कि कई केसेस में देखा जाता है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि हम उस मैलफॉर्मेशन को निकालते वक्त उस नस को किसी तरह चोटिल ना करें, वरना हाथ में सुनपन की शिकायत हो सकती है। तो उस दौरान हम लोगों ने, प्लास्टिक सर्जरी टीम ने उसको ऑपरेट किया और केयरफुली हमने नर्व को बचाते हुए वो मैलफॉर्मेशन को जितना निकाल सकते थे वो निकाला गया एंड पोस्ट ऑप में मरीज़ को हाथ में किसी भी तरह की सुनपन या झुंझुनाहट जैसी शिकायत नहीं हुई। तो एबी मैलफॉर्मेशन एक ऐसी समस्या है जिसका कई तरीक़ों से इलाज होता है। हर केस में ऑपरेशन नहीं किया जाता है, कई तरीके होते हैं। कभी हम नसों में कोई दवाई डालते हैं जिससे कि वो सूख जाए, तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का वो मैलफॉर्मेशन है। उनको दिखाया, दिखाने के बाद में उन्होंने जो जांचें बताई वो मैंने जांचें कराई, और फिर उन्होंने सर्जरी की हमारी। और सर्जरी करने के बाद में अब मेरा हाथ बिल्कुल फिट है, और जैसा हम सोच नहीं रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा हुआ। इस तरह से हम इनको एक बेटर फंक्शनलिटी में ला पाए। कहने का मतलब है कि एबी मालफॉर्मेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत होती है। कुछ केसेस में इम्बोलाइजेशन यानी कि बिना चीरे टाके के दवा डाली जाती है। कुछ केसेस में इम्बोलाइजेशन के बाद चीरा लगाया जाता है। कुछ केसेस में मजबूरीवश केवल ऑपरेशन वाला इलाज करना पड़ता है, ऑल्दो ये जटिल होता है। टेंडर फार्मा हॉस्पिटल में ही हमारा इलाज हुआ है, और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है डॉक्टर साहब आशुतोष पांडे के बारे में। तो यदि कोई भी इस तरह की किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से दिखाएं, वैस्कुलर सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, इनसे मिलें और इसका उपचार कराएं। थैंक यू।